आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब एक नबी को लोगों ने आरी से चीर डाला। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं मोहम्मद इमरान अली और आप देख रहे हैं अली इस्लामिक वॉइस यूट्यूब चैनल। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का एक बरगुजीदा पैगंबर थे, जिनको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ भेजा था। आप अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह की जानिब बुलाते और मस्जिद अक्सा में हैकल सुलेमानी की देख रेख करते थे। हैकल सुलेमानी की ये जिम्मेदारी उस ज़माने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और ओहदा होता था। इसी के साथ साथ आप पेशे के तौर पर बढ़ई का काम भी करते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ही हज़रत मरियम की तरबियत की थी, क्योंकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीबी हज़रत मरियम की खाला थी। जब मरियम बड़ी हो गई तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हैकल के पास एक हुजरा उनके लिए खास कर दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में दाखिल होते ही तरह तरह के फल देखकर उनसे पूछते, मरियम ये कहाँ से आए? हज़रत मरियम फरमाती, बेशक वो अल्लाह ही है जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ कोई औलाद नहीं थी और उनकी उम्र भी 70 साल हो चुकी थी, इसलिए उनको बहुत फिक्र रहती थी कि उनके बाद कौन बनी इसराइल की रहनुमाई और रहबरी करेगा। उनको अपने रिश्तेदारों में से भी कोई इस काबिल नज़र नहीं आता था जो उनका जानशीन बन सके। बेटे के लिए दुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास आए और जब उन्होंने बिन मौसम के फल देखे तो उन्हें ख्याल आया कि जो जात बग़ैर मौसम के फल दे सकती है वो तो इस बुढ़ापे में, बांझपन में, नाउम्मीदी के आलम में औलाद की नेमतें भी अता कर सकती है। फिर औलाद की ख्वाहिश उनके दिल में जाग उठी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह के हुजूर दामन फैलाकर अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार, मेरा जिस्म कमज़ोर हो गया है, मेरे सर के बाल बुढ़ापे के वजह से बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। मेरे खुदा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपके हाजिर कोई दुआ की हो और महरूमी का सामना किया हो। मुझे अपने मरने के बाद अपने भाई बंदों से अंदेशा है कि न जाने वह क्या खराबी फैला दे और मेरी बीवी बांझ है। मेरे खुदा, बस तू अपने ख़ास रहमो करम से मुझे एक वारिस अता कर दे, ऐसा वारिस जो न सिर्फ मेरा वारिस हो बल्कि ख़ानदान याकूब की बरकतों का भी वारिस हो। ऐ परवरदिगार, उसे ऐसा कर दे कि वो तेरे और तेरे बंदों के नज़र में पसंदीदा हो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को खुशखबरी पहुंचाने के लिए उनके पास भेजा। फ़रिश्ते ने आकर बसारत सुनाई और कहा, ए ज़करिया, हम तुझे एक लड़के की बसारत देते हैं और उसका नाम यहया रखा जाए। इससे पहले हमने किसी के लिए ये नाम नहीं रखा। वही ईसा अलैहिस्सलाम की बसारत देगा और अल्लाह और उसके बंदों की नज़र में बरगुजीदा और गुनाहों से बेरगबत होगा और एक नेक नबी होगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बड़े ताजुब से कहा, ए परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा? मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हूँ। इरशाद हुआ, ऐसा ही होगा। तेरा परवरदिगार फरमाता है, ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल नहीं। इससे पहले मैंने खुद तुझे पैदा किया, हालांकि तेरी हस्ती का कोई नामो निशान न था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या खुदाया, मेरे बारे में इसके लिए एक निशानी बता दीजिए। फरमाया, तेरी निशानी यह है कि तंदुरुस्त होने के बावजूद तू 3 दिन तक लोगों से बात न कर सकेगा। कुछ दिन बाद जब निशानी जाहिर हुई और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़बान बंद हो गई तो
वह मेहराब से निकले, अपने लोगों में आए और उनसे इशारों में कहा, सुबह शाम खुदा की पाकी व जलाल की सदाएं बुलंद करते रहा करो। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत। जब अल्लाह ताला ने हजरत जकरिया की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में एक नेक व साले फर्जंद इनायत फरमाया। अल्लाह ने हजरत यहया को बचपन में ही इल्म हिकमत अता फरमाया। वह निहायत मुत्तकी व परहेजगार थे, गुनाहों से कोसों दूर रहने वाले और अल्लाह की खुसूसियत में आंसू बहाने वाले थे और इतना रोते थे कि उनके रुखसारों पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को खुदा ताला ने हुक्म फरमाया कि वह बनी इसराइल को 5 बातों की तरफ तकलीन करे। इसलिए आपने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया। जब मस्जिद भर गई तो इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझको 5 बातों का हुक्म दिया है कि मैं खुद भी उन पर अमल करूं और तुमको भी अमल की तकलीन करूं। वो 5 बातें यह हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो और किसी को उसका शरीक ना ठहराओ। नंबर 2, खुशू के साथ नमाज अदा करो। नंबर 3, रोज़ा रखो। नंबर 4, माल में से सदका निकाला करो। नंबर 5, दिन रात में कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र किया करो। जब हजरत यहया ने तबलीग का काम किया और लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की बसारत देने लगे तो यहूद उनकी दावत से आग बबूला हो गए और साजिश करके उनको शहीद कर दिया। दूसरी रिवायत यह है कि बादशाह वक्त ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी थी और चाहता था फिर से उसकी बीवी बन ना ले और हजरत यहया से फतवा तलब किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह तुझ पर हराम है। मलिका को यह बात सख्त नवार गुजरी और आपके कत्ल के तरफ आमादा हो गई। चुनांचे जब आप एक रोज़ नमाज पढ़ रहे थे तो आपको शहीद कर दिया गया। चीनी की प्लेट में रखकर आपका सर मालिक के पास लाया गया। सर उस हालत में भी यही कहता रहा कि तू बादशाह के लिए हराम है। फिर अल्लाह ताला ने उस मालिक को सर के साथ ज़मीन में धंसा दिया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की शहादत। तो जब यहूद ने हजरत यहया को शहीद कर दिया तो हजरत जकरिया को कत्ल करने के लिए आए। आप अलैहिस्सलाम जंगल की तरफ भागे ताकि उनके सर से बच सके। जंगल में एक दरख्त ने आपको आवाज़ देकर बुलाया। जब आप करीब पहुँचे तो वह दरख्त फट गया और आप उसमें छुप गए, मगर शैतान ने आपकी चादर का एक हिस्सा पकड़कर दरख्त के बाहर खींच लिया। जब यहूद जंगल में आए और देखा कि हजरत जकरिया दरख्त में छुपे हुए हैं तो उस पर आरा चला दिया और इस तरह एक अल्लाह के नबी के कत्ल का गुनाह अपने सर ले लिया। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह के हुक्मों का और नाहक पैगंबरों के कत्ल करते हैं और नबियों के सिवा जो लोग उनको इंसाफ करने का हुक्म करते हैं उनको भी कत्ल करते हैं, तो उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। तो मेरे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको पसंद आई होगी उम्मीद है। तो वीडियो को आगे लाइक और शेयर करें और आगे शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज।